हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप शेयर तो ज़रूर करिए क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जयपुर में रहने वाले या फिर जो मार्केट में रहते हैं उन स्टूडेंट्स को तो ये अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो दूर गाँवों में रहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो है मूमल करंट अफेयर फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो मूमल मैगज़ीन है उन स्टूडेंट तक पहुंच सके, इसलिए आप लोग जो है शेयर किया करिए, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है ये मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी अगस्त मंथ वाली, और इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाना है, ठीक है। उसमें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, तो मैं उसका भी जल्दी बना दूंगी। और अभी जून मंथ की भी कंप्लीट करवानी है, उसका भी एक जो है सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। मतलब एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया जाएगा और जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं पार्ट्स में वो भी बनाए जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ, वरना मैं रेगुलर करने वाली थी पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसको रेगुलर किया जाए और जो है ये वीडियोस कंप्लीट करवा दी जाए, ठीक है। लेकिन ये अगस्त मंथ वाली तो मैं कंप्लीट करवा दूँगी, इसका एक जो है कंप्लीट वीडियो भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो INS सिंधु ध्वज को जो है 35 साल बाद जो है सेवा मुक्त किया गया है। अब याद रखना, इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि किस पनडुब्बी को 35 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है, तो INS सिंधु को किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होगी कि इसे एक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो INS सिंधु ध्वज जो है रूस के द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे सन 1970 के दशक में नौसेना में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी के प्रतीक चिन्ह में ग्रे रंग की नर्स शार्क है, जिसके नाम का अर्थ होता है समुद्र पर ध्वज धारण करने वाला। ये एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ तो याद रखना कि 35 साल बाद कौन सी पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है, तो INS सिंधु ध्वज को। और इसे कौन सी किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और इसके जो नर्स शार्क है उसका मतलब क्या होता है, तो समुद्र पर ध्वज धारण करने वाला। ये 3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये रूस के द्वारा निर्मित है, एक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उससे थोड़ा सा टफ तो नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ी टफ पड़ती है याद करने, बट कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। आप एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, है ना। सुनने से जब आपके दिमाग में ये नेम घूमने लग जाएंगे ना, तब ऑटोमेटिक ये जो है चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने PSLV C-53 का सफल परीक्षण किया है। 30 जून 2022 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-53 का परीक्षण किया है। इस परीक्षण में PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। और इसका प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से किया जाएगा, और यह PSLV का 55वां मिशन था। PSLV C-53 इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उसका दूसरा कॉमर्शियल मिशन है ये, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो इसरो की ही एक शाखा है जो क्या कार्य करती है, ये दूसरे देशों के जो उपग्रह होते हैं उन्हें उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का कार्य करती है, और उन्हें जो है उपग्रह से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना, उन्हें उपग्रह से संबंधित अन्य जो भी उनको जो सामान चाहिए इसको बनाने में या कुछ भी मदद चाहिए वो करने का कार्य जो है हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करती है, ठीक है। इससे पहले
23 जून 2022 को इसरो ने NSIL के लिए बनाए गए नए संचार उपग्रह GSAT-24 को भी जो है प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये दूसरे वाणिज्यिक मिशन है। इससे पहले इन्होंने GSAT-24 को भी प्रक्षेपित किया था। इसका प्रक्षेपण जो है फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोउरू से जो है किया गया। PSLV C-53 से सिंगापुर के तीनों उपग्रह के जो है आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि पूछे जाएंगे। 365 किलोग्राम के DSEO और 155 किलोग्राम के न्यूशर और सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के 2.8 किलोग्राम के क्यूब 1 उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। वजन याद करना मत करना, पर DSEO, न्यूसर और क्यूब 1 है, ये तीनों नाम आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि यही पूछे जाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये इसका कौन सा मिशन था, तो 55वां। और अगर ऊपरी तौर से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से देश के जो है PSLV C-53 के द्वारा 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो सिंगापुर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपात जो है स्थिति घोषित की है, तो मंकी पॉक्स को जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें से तो बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर दुनिया के सामने आई है। याद रखना, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर। ये नाम आपका छप जाना चाहिए दिमाग में क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को तड़के ब्रह्मांड की सबसे गहराई वाली ये तस्वीर जारी की गई है। तस्वीर में कई ऐसी प्राचीन आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं जो दुनिया की अब तक जो है अदृश्य थी, जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक तस्वीर आकाश गंगा के क्लस्टर स्मैक्स 723 की है। किसकी है? स्मैक्स 723 की है। ये चीज़ भी आपको याद रखना कि उन वैज्ञानिकों का कहना है कि स्मैक्स 723 की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें हजारों आकाश गंगाएं हैं। तस्वीर के जरिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अनंत अंतरिक्ष के रहस्य में से जो है पर्दा ही नहीं उठाया है बल्कि एक तरीके से टाइम ट्रेवल भी करवाया है। एक चीज़ याद रखना, इसमें जो डिटेल बताई जा रही है वो डिटेल आप बस सुन लीजिए, बट याद करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इसमें इम्पोर्टेंट होगा और स्मैक्स 723 की ये जो है फ़ोटो ली गई। ठीक है, बाकी तो ये डिटेल है, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, इस तस्वीर से पता चलता है कि 4.6 अरब वर्ष पहले आकाशगंगा क्लस्टर कैसा था और इस क्लस्टर का द्रव्यमान गुरुत्वीय लेंस का काम करता है। इसी लेंस के कारण इसके पीछे की कई आकाशगंगाएं दिखाई देती है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन का कहना है कि यह सुदूर ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी इंफ्रारेड तस्वीर है। इसकी मुट्ठी के बराबर जो है अंतरिक्ष के हिस्से को समेटा गया है। इसमें ये अनंत ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा हिस्सा है। जेम्स वेब प्रोजेक्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन माथेर ने इस टेलीस्कोप को आकाशगंगा में गोल्डन आई करार दिया। ये चीज़ भी याद रखना कि जो आपका ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको जो है जॉन माथेर ने जो है गोल्डन आई नाम दिया है। और ये जो नाम देते हैं ना वैज्ञानिक, वो पूछे जाते हैं या फिर नहीं भी पूछे जाते। और आप अगर RS मेंस जब आप लिखते हैं और उसमें अगर क्वेश्चन आता है और आप इसको उसमें जो है मेंस वाले एग्ज़ाम में जब आप इसको मेंशन करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो इफेक्टिव दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने 28 जुलाई 2022 को अपने निर्माता कोचीन शिपयार्ड कोच्चि से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत की डिलीवरी लेकर के समुद्री इतिहास का सृजन किया है।
भारतीय नौसेना के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। याद रखना, जो आपका INS विक्रांत है वो इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा डिज़ाइन किया गया, ये चीज़ भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। और शिपिंग मंत्रालय के तहत ये एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड CSL के द्वारा निर्मित इस वाहक का नाम एक शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर जो है रखा गया है, जिसने सन 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और उसी के नाम पर इसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। इस जहाज़ में कुल मिलाकर के 76% अगर बात करें, इसमें जो सामान लगा है 76% सामग्री जो है स्वदेशी लगी है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए देश की खोज का एक आदर्श उदाहरण होगा, जो सरकार की मेक इन इंडिया की जो पहल है उस पर जोर देता है। विक्रांत की डिलीवरी जो है भारत ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिज़ाइन और निर्माण करने की एक विशिष्ट क्षमता जो है मौजूद होगी। ठीक है, तो इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको सारी चीज़ें डिटेल से ही पढ़नी पड़ेगी, और इसमें कुछ भी काट छाट नहीं किया जा सकता, ना ही कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा सकती है आपको, क्योंकि यही चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और इसी से क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो सीधा आएगा। ठीक है, इसमें से जो है ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें कि GSAT-24 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया गया। इससे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कब किया गया, डेट नहीं पूछी जाती है। ठीक है, पर ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जो है GSAT-24 का जो है इसरो के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया। और इसका वज़न भी नहीं पूछा जाएगा, पर इसका एक चीज़ याद रखना कि 4180 किलोग्राम का वज़न के इसरो ने 24 KU बैंड वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, और यह इसका पहला पूर्णतः मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। ये याद रखना, GSAT-24 जो है NSIL का पहला संचार उपग्रह मिशन है। नेक्स्ट इसमें कि इस उपग्रह की पूरी क्षमता NSIL ने 15 वर्ष के लिए टाटा प्ले को लीज पर दी है। नेक्स्ट इसमें कि GSAT-24 ये प्रक्षेपण यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी के द्वारा उसके एरियन 5 VA 257 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना है आपको कि GSAT-24 का प्रक्षेपण यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी के द्वारा एरियन 5 VA 257 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में स्थित कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। नेक्स्ट इसमें कि एरियन 5 की 24 जून 2022 की उड़ान के द्वारा भारत के GSAT-24 के साथ ही मलेशिया की MEA सेट कंपनी के द्वारा निर्मित MEA सेट 3D संचार उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया गया। ये चीज़ भी याद रखना कि GSAT-24 का जब प्रक्षेपण किया गया उसी के साथ मलेशिया की एक MEA के कंपनी के द्वारा सेट 3D संचार उपग्रह जो है उसको भी प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, 23 जनवरी 2022 को प्रक्षेपित किए गए संचार उपग्रह GSAT-24 से पूर्व GSAT-30 का प्रक्षेपण भी एरियन स्पेस कंपनी एरियन 5 रॉकेट के द्वारा 17 जनवरी 2020 को कोरू से ही किया गया था। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है इसमें कि GSAT-20 से जिस कंपनी ने जो है GSAT-24 का प्रक्षेपण किया है उसी ने GSAT-30 का भी प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट इसमें कि एरियन स्पेस का प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना में कोरू में स्थित है, और ये फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि पृथ्वी 2 मिसाइल ये क्या है? भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है उससे स्वदेश निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण जो है 15 जून 2022 को किया गया। ये रात्रिकालीन जरूर याद रखना,
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब तक जो आपके जो है परीक्षण किए गए थे वो दिन में या दोपहर में किए गए थे, सुबह या दोपहर में किए गए थे, लेकिन ये एक रात्रिकालीन पहला मिशन होगा इनका, ठीक है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल के पहले भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं, किंतु ये सभी परीक्षण दोपहर, प्रातः या सायंकाल में हुए हैं। रात्रि के समय किया गया ये पहला परीक्षण है, इसलिए यही चीज़ हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किए गए इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है और अपने सभी मानकों को इसने पूरा किया है। परमाणु क्षमता संपन्न ये मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर जो है प्रहार कर सकती है। एक तो मिसाइल एयर टू एयर क्राफ्ट होती है, यानी कि हवा में मार करने वाली। ये सतह से सतह मार करने वाली है, यानी कि सतह पर ही जो है मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखनी है। और ये रात्रिकालीन पहला जो है इसका परीक्षण है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। याद रखना सतह से सतह वाली है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एयर टू एयर क्राफ्ट है, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, या सतह से हवा में मार करने वाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ छूटी और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सतह से हवा में मार करने वाले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ व नौसेना ने मिलकर के किया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। स्वदेश निर्मित सतह से आकाश से कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। इस परीक्षण में एक उच्च गति वाले विमान प्रतिरूप हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और लक्षित वाहन के उड़ान पथ की निगरानी एकीकृत परीक्षण केंद्र के द्वारा तैनात ट्रैकिंग उपकरणों के द्वारा जहां की गई, वहीं परीक्षण प्रक्षेपण की निगरानी डीआरडीओ व भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष सतीश रेड्डी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण जो है किया गया है। भारत के रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, इसका सफल परीक्षण किया। ओडिशा स्थित तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में जो है इसका अभ्यास किया गया, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया, अभ्यास तो इसका नाम रखा गया। अभ्यास एक छोटा सा विमान है, याद रखना इसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहाँ इसका परीक्षण किया गया है? तो चांदीपुर एकीकृत जो परीक्षण रेंज है वहाँ पर किया गया है। और यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसका नाम अभ्यास रखा गया। ये एक छोटा सा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का जो है टारगेट बनता है, और इसके कुछ परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। 29 जून को जो है परीक्षण उड़ान के दौरान कम ऊंचाई पर इस विमान की स्थिरता और स्फूर्ति का प्रदर्शन देखा गया। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया, ये चीज़ याद रखना। अभ्यास को डीआरडीओ की वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी कि डीआरडीओ की कई जो है शाखाएं हैं, उनमें से एक है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा अभ्यास को जो है विकसित किया गया। ये उच्च सबसोनिक गति पर इसकी लंबी उड़ान को बनाए रखने के लिए इसे एक छोटे गैस टरबाइन इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है। मार्गदर्शन व नियंत्रण के लिए इसमें जो है एक कंप्यूटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सेना की सामरिक बल कमान की देखरेख में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का जो है सफल परीक्षण ओडिशा में स्थित चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया गया है।
परमाणु हथियारों को लेकर जाने में सक्षम मध्यम रेंज की ये मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार्क करने में सक्षम है। ये सतह से सतह पर प्रहार करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा देश में ही विकसित इस मिसाइल के अनेक परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं और इसका पहला परीक्षण जो है 15 नवंबर 2011 को किया गया था। लेकिन अब जो इसका जो है पिछला 7वां परीक्षण जो है 23 दिसंबर 2018 को अब्दुल कलाम द्वीप पर ही किया गया था, लेकिन इसे अभी तक जो है भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अभी तक काफ़ी जो है परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इसे जो है भारतीय नौसेना में जो है भारतीय सेना में जो इसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि खान क्वेस्ट 2022 सेना अभ्यास क्या है। तो ये 16 देशों की एक सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है, खान क्वेस्ट 2022, और ये जो है मंगोलिया में संपन्न किया गया। याद रखना 16 देशों ने मिलकर के इसमें भाग लिया, खान क्वेस्ट, और ये एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो मंगोलिया में। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी है उसने किया था, और 14 दिनों तक इस सेना अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच सैन्य सहयोग का विकास करने के साथ साथ इन देशों के सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करना भी है। ठीक है, ये जो देश है मिलकर के जो है अपने जो है सशस्त्र बल है उनको जो है साझा करने का कार्य करते हैं। रिमपैक 2022 क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक रिमपैक में भारत की इस वर्ष शामिल हुआ है। अमेरिकी नौसेना संयुक्त अभ्यास हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को ये शुरू हुआ और 4 अगस्त तक चलने वाले इस गहन संचालन एवं परीक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत INS सतपुड़ा जो है शामिल है। ठीक है, और ये भी जो है विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसमें रिमपैक भारत की जो है इसी वर्ष शामिल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखना इम्पोर्टेंट है कि भारत भी इसी साल इसमें शामिल हुआ है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।